नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समझदार बहू। जब 6 बजे के करीब मोहित ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। अपने सहयोगियों के दबाव में आकर रंजना ने अपने पति मोहित को फोन किया। ये सब लोग कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा की इजाजत के बगैर किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मोहित की आवाज में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी? इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं। ओके। रंजना ने फोन काटकर मोहित का फैसला बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे, हम मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बाकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे यार। अपनी सास से इतना डर कर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने जब इस तरह का मजाक करते हुए रंजना की खिंचाई शुरू की तो उसे अजीब सा जोश आ गया। बोली, मेरा सिर खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रविवार रात 8 बजे सागर रत्ना में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर भूलकर न आए। रंजना की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया था। कुछ देर बाद अकेले में संगीता मैडम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा दीदी, रंजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर घर में टेंशन ज्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसिल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन बस तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना प्लीज। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा लिए थे दीदी, आपको तो सब मालूम ही है। उसी दिन की यादें तो मुझे परेशान कर रही हैं। माय डियर, आप मेरी चिंता न करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। सचमुच तुम बहुत बदल गई हो रंजना। सास की नाराजगी, ससुर की डांट या ननद की दिल को छलनी करने वाली बातों की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नजर नहीं आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती हूँ दीदी। कल रात दावत जरूर होगी। आप जीजाजी और बच्चों के साथ वक्त से पहुंच जाना, कह रंजना उनका कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर चली गई। रंजना ने बिना इजाजत अपने सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे पूछे बिना ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी, वे सब पूरी तरह पीछे पड़े थे। आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं फोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की खबर कर दूंगी। शांत भाव से जवाब देकर रंजना उनके सामने से हटकर रसोई में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी महक ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मनमर्जी करने पर तुली हुई है तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सब का दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वे रसोई में गाना गुनगुना रही हैं। अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर रंजना की सास का पारा और ज्यादा चढ़ गया और वे देर तक उसके खिलाफ बड़बड़ाती रही। रंजना ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त कर उसने खाना मेज पर लगा दिया। खाना तैयार है,
उसकी ऊंची आवाज सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आ तो गए, पर उनके चेहरों पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। रंजना ने उस दिन एक फुल्का ज्यादा खाया। उसके ससुर जी ने टेंशन खत्म करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू करने की कोशिश की, तो उनकी पत्नी ने उन्हें घूर कर चुप करा दिया। रंजना की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी क्लेश जरूर करती। महक की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में दिया। शयन कक्ष में मोहित ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की ना सही, पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाजत तो लेनी ही चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी। रंजना ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक चुंबन उसके गाल पर अंकित कर बाथरूम में घुस गई। रात ठीक 12 बजे रंजना के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। यह अलार्म क्यों बज रहा है? मोहित ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। उसके कान के ऊपर होठों को ले जाकर रंजना ने रोमांटिक स्वर में अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दी। रंजना के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों की गर्माहट ने चंद मिनटों में ही जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी भुलाकर मोहित ने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। रंजना ने उसे ऐसे मस्त अंदाज में जी भर कर प्यार किया कि पूरी तरह से तृप्त नजर आ रहे मोहित को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया। जाने मन, आज चलोगे ना मेरे साथ? रंजना ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? मोहित ने सारा लाड़ प्यार भुलाकर माथे में पल डाल लिए। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ जी। वहाँ तो मैं जरूर चलूँगा। आप कितने अच्छे हो। रंजना ने उससे चिपक कर बड़े संतोष भरे अंदाज में आंखें मूंद ली। रंजना सुबह 6 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही मोहित ने उसे सज धज कर तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर रंजना का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे मोहित की पकड़ से बचाते हुए रंजना हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ाते हुए उसकी सास ने चिढ़े से लहज में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी। रंजना ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है। हम जाएं मम्मी? किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाजत कब से लेनी शुरू कर दी बहू? सास नाराजगी जाहिर करने का यह मौका भी नहीं चूकी। आप नाराज ना हुआ करो मुझसे मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह रंजना अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह मोहित के साथ पार्क गई, जहां दोनों के बहुत से साथी सुबह का मजा ले रहे थे। फिर उसकी फरमाइश पर मोहित ने उसे गोकुल हलवाई के यहाँ आलू कचौड़ी का नाश्ता कराया। दोनों की वापसी करीब 2 घंटे बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौड़ी का नाश्ता पैक करा लाए थे, लेकिन यह बात उसकी सास
और ननद की नाराजगी खत्म कराने में असफल रही थी। दोनों रंजना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी की आंखों में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे अगर रंजना के पक्ष में एक शब्द भी बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी रंजना अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने लगी। रसोई में चली आई। महक ने उसे कपड़े बदल आने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी, आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी ज्यादा तारीफ की है कि अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब छोड़ दिया है मैंने दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिहीन इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। महक ने चिढ़कर व्यंग्य किया। मैं बुद्धिहीन तो नहीं, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूँ। हंसती हुई रंजना ने अचानक महक को गले से लगा लिया तो वह भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। रंजना ने कढ़ाई पनीर की सब्जी बाजार से मंगवाई और बाकी सारा खाना घर पर तैयार किया। आजकल की लड़कियों को फिजूल खर्ची की बहुत आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसा जोड़कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। बहू, अपनी सास की ऐसी सलाह का जवाब रंजना मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही। उस दिन उपहार में रंजना को साड़ी और मोहित को कमीज मिली। बदले में उन्होंने महक को उसका मनपसंद सेट, सास को साड़ी और ससुर जी को स्वेटर भेंट किया। उपहारों की अदला बदली से घर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। यह सबको पता था कि सागर रत्ना में ऑफिस वालों की पार्टी का समय रात 8 बजे का है। जब 6 बजे के करीब मोहित ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाजत के बगैर जाओ। उसकी माँ ने उस पर नजर पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आज के दिन क्या हम सबका इकट्ठे घूमने जाना अच्छा नहीं रहता भैया? महक ने चुपते लहजे में पूछा। रंजना ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। मोहित के इस जवाब को सुन वे तीनों ही चौंक पड़े। क्यों नहीं जाना चाहती हैं बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी जिद है कि अगर आप तीनों साथ नहीं चलोगे तो वह भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया है उसे, मम्मी ने पूरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। मोहित आंखें मूंद कर चुप बैठ गया। वे तीनों बहस में उलझ गए। हमें बहू की बेइज्जती कराने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं इस घर में खाना खाना छोड़ दूंगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद ही माँ बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर सागर रत्ना पहुंच गए। रंजना के सहयोगियों का स्वागत सभी ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे थे। कैसे राजी कर लिया तुमने इन सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? संगीता मैडम ने एकांत में रंजना से अपनी उत्सुकता शांत करने को आखिर पूछ ही लिया। रंजना की आंखों में शरारती मुस्कान की चमक उभरी और फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, दीदी, मैं आज आपको पिछले 1 साल में
अपने अंदर आए बदलाव के बारे में बताती हूँ। शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपनी ससुराल वालों के लिए रूखे व कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। वह बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। उस रात को पलंग पर लेटने के बाद एक बड़ी खास बात मेरी पकड़ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देख कर उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरी सास और ननद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में यह बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर व घर में खास खुशी के मौक़ों पर क्लेश करके भी कुछ लोग मन ही मन अच्छा महसूस करते हैं। इस समझ ने मुझे जबरदस्त झटका लगाया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन अपनी खुशियों व मन की शांति को भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। खुद से जुड़े लोगों को अब मैंने दो श्रेणियों में बांट रखा है। कुछ मुझे प्रसन्न और सुखी देखकर खुश होते हैं तो कुछ नहीं। दूसरी श्रेणी के लोग मेरा कितना भी अहित करने की कोशिश करें, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं उलझती हूँ। ऑफिस में रितु मुझे जलाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं बुरा नहीं मानती। ऐसे ही सुरेंद्र सर की डांट खत्म होते ही मुस्कुराने लगती हूँ। घर में मेरी सास और ननद अब मुझे गुस्सा दिलाने या रुलाने में सफल नहीं हो पाती। मोहित से रूठकर कई कई दिनों तक न बोलना अब अतीत की बात हो गई है। जहां मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मुस्कुराते रहने की कला में पारंगत हो गई हूँ। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। जो मेरा अहित चाहते हैं वे मुझे देखकर किलसते हैं और मेरे कुछ किए बिना ही हिसाब बराबर हो जाता है। जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरी खुशी उनकी खुशियाँ बढ़ाने में सहायक होती हैं और यह सबके लिए अच्छा ही है। अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए मैं खुशी और मस्ती के साथ जी रही हूँ। दीदी, मैंने एक बात और भी नोट की है। मैं खुश रहती हूँ तो मुझे नापसंद करने वालों के खुश होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। मेरी सास और ननद की यहाँ उपस्थिति इसी कारण है और उन दोनों की मौजूदगी मेरी खुशी को निश्चित रूप से बढ़ा रही है। संगीता मैडम ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो रंजना। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले। आज के दिन इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे शायद ही मिले। दीदी, थैंक यू वेरी मच। भाव विभोर हो रंजना उनके गले लग गई। उसकी आंखों से छलकने वाले आंसू खुशी के थे। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें